तो जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी का जो यहाँ पे जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चंस है यहाँ पे एग्जाम से पहले आपका जो कि आ चुका है, यानी एग्जाम से पहले सारा का सारा क्वेश्चंस आपका जो वायरल हो गए। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। टोटल यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से आपका 40 का आंसर यहाँ पे करना, लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा 80 प्रश्न का आपको जो यहाँ पे सोल्यूशन देने जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपका जो कि 100% सारा का सारा क्वेश्चन जो कि आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सारा क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कि टोटल 80 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से आपका जो कि 40 प्रश्न का आप लोग को जो कि यहाँ पे आंसर को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो कि कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा जो कि किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो प्रश्न आपका है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो आपका बिहार है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 का। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? यानी आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो किसके द्वारा जो कि यहाँ पे लगाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कि लगाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो वायरल क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में जो कि देखने को मिलने वाला। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से रट जाइए, क्योंकि यही एग्जाम में सारा प्रश्न आपको जो देखने को मिलने वाला है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है उपभोक्ता अधिकार किस दिन आपको जो कि मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को आपका जो कि मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यहाँ पे क्या होगा? तो पंजाब में भूमि का मुख्य निम्नीकरण के आर्थिक आपका सिंचाई होगा, अधिक आपका सिंचाई होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि सोपानी कृषि जो प्रचलित है किस राज्य में आपका जो कि प्रचलित होता है? तो आपका जो कि उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो कि यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए 3 कट्ठिया प्रणाली जो है किन पर जो कि लागू किया गया था? तो 3 कट्ठिया जो प्रणाली है एक किसानों पर जो कि लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार के द्वारा किस समिति का जो कि यहाँ पे गठन किया गया था? तो हंटर समिति का आपका जो कि गठन किया गया था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 1999 में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे आपको एग्जाम में ही आएगा। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, पूरा का पूरा जो कि आपका वायरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कि जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना, जो जल प्रताप है बिहार के किस जिले में आपका जो कि पड़ता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि नवादा जिला में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस देश की जो सीमा है बिहार से आपका जो कि जुड़ा हुआ है? तो नेपाल से है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की यहाँ पे जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था आपका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सी इसका जो कि यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष आपकी कौन थे? तो अटल बिहारी जो कि वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है कब किया गया था? तो आपका जो 1975 में किया गया था, जो कि तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए बिहार में प्राय कैसी मिट्टी आपका जो कि पाया जाता है? तो बिहार में आपका जो कि जलोढ़ मिट्टी आपका जो कि पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। टोटल यहाँ पे 80 प्रश्न है, टोटल प्रश्न हम आपको यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आप यहाँ पे आंसर को जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न आपका है आयुर्वेद के जनक किससे जो कि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपका जो कि वन है? तो बिहार में आपका जो कि 7% आपका जो कि वन आपका होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण होगा आपका जो कि मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे घटिया कोयला इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे घटिया यानी सबसे खराब कोयला की बात किया जा रहा है, तब यहाँ पे आपको जो कि पीट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इनमें कौन सा रोपण फसल इनमें से नहीं है, यानी रोपा नहीं जाता है? तो जो रबड़ है ये आपका नहीं होगा, बाकी सभी जो कि रोपण फसल है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे
इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल इनमें से कौन सा होगा। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है आपका जो कि चावल होगा यानी धान हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र आपका है। तो बिहार में आपका जो कि 60% आपका जो कि कृषि क्षेत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे आप प्रश्न आपका जो कि वायरल क्वेश्चन है आपका जो कि सीधे एग्जाम में आने वाला। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए। इसका सारा का सारे जो क्वेश्चन है आपका टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान का सारा क्वेश्चन आपका जो कि वायरल क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है किसके द्वारा जो कि किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो कि किया गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश जो कि आपका कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश आपका जो 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की जो कि शुरुआत किया गया था। तो जो कि आपका राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपका है। तो चंडीगढ़ आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से क्या है। तो अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 नंबर का जो प्रश्न इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ आपका जो कि इंडिया होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो कि हॉलमार्क का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से आपका जो कि संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका जो कि कृषि क्षेत्र होगा। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में रज्जू मार्ग आपका क्या है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है आपका जो कि राजगीर में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है 33 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सासाराम नगर का विकास जो कब हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास है यहाँ पे आपका कब किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है इनमें से किससे। जो गोविंद सागर कृत्रिम जो जलाशय किससे संबंधित है। तो भाखड़ा नांगल बांध से आपका हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सर्वाधिक भूस्खलन जो है प्रणव राज्य इनमें से कौन सा होगा। तो जो कि आपका उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है बिहार का कौन सा जो भाग है सर्वाधिक आपका सूखा प्रणव है। तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 1871 में कौन सी संधि आपका जो कि हुआ था। तो 1871 में जो आपका संधि हुआ था फ्रैंक फ्रंट की जो कि आपका संधि हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं सारा का सारा आपको जो कि वायरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में जो कि आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको जो कि 80 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपका वायरल क्वेश्चन है। यही सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में किस प्रकार की जो कि शासन स्थापित जो कि यहाँ पे किया गया था। तो 39 का जो सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए कि रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा लेनिन के द्वारा जो कि किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल जो कि व्यापारिक मार्ग था। तो आपका जो कि कौन सा था। तो रेशा मार्ग आपका था, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है 41 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए चौरा चौरी कांड के बाद जो है गांधी जी जो है निम्नलिखित में किस आंदोलन के बाद जो कि यहाँ पे बंद कर दिया था। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन को जो कि बंद कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आपका जो कि स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका जो कि कब मनाया जाता है। तो आपका जो 1 मई को आपका जो है कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आप देखिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित आपकी प्रदेश है। तो पता होना चाहिए सभी को जो कि अभी आपके वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कितने थे, पहले आपके 7 थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने 28 हैं। और राज्य की बात किया जाए तो राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में। तो 28 राज्य, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है सूचना का जो अधिकार है संबंधित है जो कानून है कब पारित किया गया था। तो आपका जो कि 2005 में जो कि RT जो कि लाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जो है जनता के लिए शासन है। तो किसके द्वारा बोला गया। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कि बोला गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल है राइट आंसर है 46 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पंचायती राज संस्था जो है को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन के द्वारा जो कि प्राप्त हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है 47 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए
भारत में लोकतंत्र की सफलता से क्या बाधा है? तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है 48 का। और अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की करण के लिए कौन सा उत्तरदायी यहाँ पे था? तो जर्मनी की करण के उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं सारे का सारा आपका वायरल क्वेश्चन है सोशल साइंस का, जो कि आपका एग्जाम में सीधे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं सभी प्रश्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? 49 का ऑप्शन बी था। और अगले क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, फ्रैंक की जो संधि 21 वर्ष आपका हुआ था, तो 1871 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना आरकेटी एग्जाम। क्या सर्च करना? आरकेटी एग्जाम। और वहाँ पे इसका पीडीएफ जो आंसर है दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम देकर के आने के बाद आप जो है आरकेटी एग्जाम आपको सर्च करना है गूगल पे, और वहाँ पे आपको जो है एग्जाम देकर के आप आएंगे तो वहाँ पे अपना आंसर कि आप लोग मिला लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है और आप कितना गलत करके आए हैं। तो सारा कुछ वहाँ पे आपको ए से लेकर के जे सेट तक सभी सेट का आंसर वहाँ पे आपका जो कि अपलोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 51 का, सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है किसके द्वारा जो कि यहाँ पे किया गया था? तो हम्फ्री डेवी के द्वारा जो कि यहाँ पे किया गया था, ठीक है, हम्फ्री डेवी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो 1942 में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट है। उसी में जो कि करो या मरो का जो कि नारा का जो वहाँ पे दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, समाजवादियों की बाइबल किसी कहा जाता है? जो समाजवादियों की बाइबल किसी कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका जो कि बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए, मुद्रा का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपका चीन में हुआ था मुद्रा का आविष्कार। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो आपका जो कि हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन यहाँ पे 57 का बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए, किस खनिज में जो है उद्योगों की जननी कहा, यानी किस खनिज के जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो आपका जो कि लोहा खनिज को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी लोहा। और अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन है? सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट का जो कोयला होता है सबसे उच्च कोटि का होता है। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद आपका बिटुमिनस होता है। उसके बाद आपका लिग्नाइट होता है। और सबसे बेकार यानी खराब कौन सा कोयला होता है? जो कि आपका पीट कोयला होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना सबसे अच्छा है तो एंथ्रासाइड होगा। और अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना इनमें से कहाँ है? कौन से जगह पे पड़ता है गंडक परियोजना? तो आपका जो कि वाल्मीकि नगर में पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, निम्न राज्यों में जो है किसमें सर्वाधिक वन्य क्षेत्र आपके हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है वनों की जो संख्या है सबसे अधिक है प्रतिशत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना इनमें से कहाँ है? तो कहलगांव जो तापीय विद्युत जो परियोजना है बिहार के भागलपुर जिले में आपका जो कि पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से क्या होगा? तो सूखा के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो? यानी वर्षा की कमी। जब वर्षा होगा ही नहीं तो सूखा तो पढ़ना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है 63 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र आपका हो जाएगा? तो बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर बिहार आपका होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल इसका राइट डी आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का आपका जो की अंग है? संचार तो समाचार पत्र होगा, टेलीफोन भी हो जाएगा, टेलीविजन भी आपका हो जाएगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक इनमें से क्या है? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 66 का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है 67 नंबर प्रश्न का 67 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो कि हरित क्रांति आपको जो कि संबंधित है? तो आपका जो कि प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69 का यहाँ पे प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन सा जो संसाधन है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए जो अधिकृत है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ आपको जो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है, क्योंकि सारा का सारा आपका जो कि वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे एग्जाम में आपका आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य कैसा राज्य है, तो आपका जो कृषि प्रधान राज्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के लिए स्तर को जो कि प्रभावित यहाँ पे करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रति व्यक्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में जो कि आपका 38 जिले हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे 72 का डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सुनामी संबंधित है किससे, तो सुनामी आपका जो कि किस कहाँ पे आता है, तो समुद्र में आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है, 74 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मलबे के नीचे दबे लोगों को जो है पता लगाने के लिए किस यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग जो कि किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 75 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा इनमें से होगा, प्राकृतिक आपदा, तो आग लगना, विस्फोट या फिर भूकंप, तो भूकंप यहाँ पे होगा जो कि आपका प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन आपका खरीफ फसल है, इनमें से खरीफ फसल है कौन सा होगा, तो जो धान है आपका खरीफ फसल है। ठीक है, बाकी जो गेहूं जौ जो तिलहन है ये सभी आपका जो कि क्या हो जाएगा, रबी फसल के अंतर्गत आपका जो कि आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन जो फ्लड है क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड आपका क्या है, तो डेयरी विकास यानी मिल्क से आपका संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब किया गया था, तो आपका 1935 में आपका हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में जो पहली सूती मिल आपका जो कि मुंबई में आपका जो कि स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका 80 प्रश्न था जो कि आपका सारा का सारा वायरल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे टोटल 80 प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आपका जो कि आने वाला है। अब इसका PDF कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया गया, तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कि टोटल 80 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपका जो कि 40 प्रश्न का आप लोग को जो कि यहाँ पे आंसर को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो कि कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा जो कि किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो प्रश्न आपका है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है, तो आपका बिहार है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 का। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है, यानी आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविकोपार्जन आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो किसके द्वारा जो कि यहाँ पे लगाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कि लगाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो वायरल क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में जो कि देखने को मिलने वाला है, तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से रट जाइए, क्योंकि यही एग्जाम में सारा प्रश्न आपको जो कुछ देखने को मिलने वाला है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है उपभोक्ता अधिकार किस दिन आपको जो कि मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को आपका जो कि मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यहाँ पे क्या होगा, तो पंजाब में भूमि का मुख्य निम्नीकरण के आर्थिक आपका सिंचाई होगा, अधिक आपका सिंचाई होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि सोपानी कृषि जो प्रचलित है किस राज्य में आपका जो कि प्रचलित होता है, तो आपका जो कि उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो कि यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए 3 कट्ठिया प्रणाली जो है किन पर जो कि लागू किया गया था, तो 3 कट्ठिया जो प्रणाली है एक किसानों पर जो कि लागू किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार के द्वारा किस समिति का जो कि यहाँ पे गठन किया गया था, तो हंटर समिति का आपका जो कि गठन किया गया था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो 1999 में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे आपको एग्जाम में ही आएगा, तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, पूरा का पूरा जो कि आपका वायरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कि जन्म स्थान कहाँ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्या करना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि काकोला जो जल प्रताप है बिहार के किस जिले में आपका जो कि पड़ता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि नवादा जिला में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस देश की जो सीमा है बिहार से आपका जो कि जुड़ा हुआ है। तो नेपाल से है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की यहाँ पे जरूरत है। तो बहुदलीय व्यवस्था आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सी इसका जो कि यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष आपकी कौन थे। तो अटल बिहारी जो कि वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है कब किया गया था। तो आपका जो 1975 में किया गया था, जो कि तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए बिहार में प्राय कैसी मिट्टी आपका जो कि पाया जाता है। तो बिहार में आपका जो कि जलोढ़ मिट्टी आपका जो कि पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। टोटल यहाँ पे 80 प्रश्न है, टोटल प्रश्न हम आपको यहाँ पे करवाने जा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आप यहाँ पे आंसर को जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न आपका है आयुर्वेद के जनक किससे जो कि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपका जो कि वन है। तो बिहार में आपका जो कि 7% आपका जो कि वन आपका होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण होगा आपका जो कि मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट है। बॉक्साइड आपका एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे घटिया कोयला इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे घटिया यानी सबसे खराब कोयला की बात किया जा रहा है, तब यहाँ पे आपको जो कि पीट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इनमें कौन सा रोपण फसल इनमें से नहीं है, यानी रोपा नहीं जाता है। तो जो रबड़ है ये आपका नहीं होगा, बाकी सभी जो कि रोपण फसल है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल इनमें से कौन सा होगा। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है आपका जो कि चावल होगा, यानी धान हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र आपका है। तो बिहार में आपका जो कि 60% आपका जो कृषि क्षेत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे आप प्रश्न आपका जो कि वायरल क्वेश्चन है, आपका जो कि सीधे एग्जाम में आने वाला। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए। इसका सारा का सारे जो क्वेश्चन है आपका टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान का सारा क्वेश्चन आपका जो कि वायरल क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है किसके द्वारा जो कि किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो कि किया गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश जो कि आपका कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश आपका जो 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की जो कि शुरुआत किया गया था। तो जो कि आपका राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपका है। तो चंडीगढ़ आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से क्या है। तो अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ आपका जो कि इंडिया होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो कि हॉलमार्क का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से आपका जो कि संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका जो कि कृषि क्षेत्र होगा। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में रज्जू मार्ग आपका क्या है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है आपका जो कि राजगीर में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है 33 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सासाराम नगर का विकास जो कब हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास है यहाँ पे आपका कब किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है इनमें से किससे। जो गोविंद सागर कृत्रिम जो जलाशय किससे संबंधित है। तो भाखड़ा नांगल बांध से आपका हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सर्वाधिक भूस्खलन जो है प्रणव राज्य इनमें से कौन सा होगा। तो जो कि आपका उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है बिहार का कौन सा जो भाग है सर्वाधिक आपका सूखा प्रणव है। तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 1871 में कौन सी संधि आपका जो कि हुआ था। तो 1871 में जो आपका संधि हुआ था फ्रैंक फ्रंट की जो कि आपका संधि हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं सारा का सारा आपको जो कि वायरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में जो कि आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको जो कि 80 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपका वायरल क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है
1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में किस प्रकार की जो कि शासन स्थापित जो कि यहाँ पे किया गया था? तो 39 का जो सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए कि रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, लेनिन के द्वारा जो कि किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल जो कि व्यापारिक मार्ग था? तो आपका जो कि कौन सा था? तो रेशम मार्ग आपका था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है 41 का। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए चौरा चौरी कांड के बाद जो है गांधी जी जो है निम्नलिखित में किस आंदोलन के बाद जो कि यहाँ पे बंद कर दिया था? तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन को जो कि बंद कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल राइट है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आपका जो कि स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका जो कि कब मनाया जाता है? तो आपका जो 1 मई को आपका जो है कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आप देखिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित आपकी प्रदेश है? तो पता होना चाहिए सभी को जो कि अभी आपके वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कितने थे? पहले आपके 7 थे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने? 28 हैं। और राज्य की बात किया जाए तो राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में? तो 28 राज्य। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है सूचना का जो अधिकार है संबंधित है जो कानून है कब पारित किया गया था? तो आपका जो कि 2005 में जो कि आरटी जो कि लाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जो है जनता के लिए शासन है? तो किसके द्वारा बोला गया? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कि बोला गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है 46 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पंचायती राज संस्था जो है को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा जो कि प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है 47 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारत में लोकतंत्र की सफलता से क्या बाधा है? तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है 48 का। और अगला क्वेश्चन है जर्मनी की करण के लिए कौन सा उत्तरदायी यहाँ पे था? तो जर्मनी की करण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं सारे का सारा आपका वायरल क्वेश्चन है सोशल साइंस का, जो कि आपका एग्जाम में सीधे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं सभी प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? 49 का ऑप्शन बी था। और अगले क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए फ्रैंक की जो संधि 21 वर्ष आपका हुआ था तो 1871 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना आरकेटी एग्जाम। क्या सर्च करना? आरकेटी एग्जाम। और वहाँ पे इसका पीडीएफ जो आंसर है दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम देकर के आने के बाद आप जो है आरकेट एग्जाम आपको सर्च करना है गूगल पे, और वहाँ पे आपको जो है एग्जाम देकर के आप आएंगे तो वहाँ पे अपना आंसर कि आप लोग मिला लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है और आप कितना गलत करके आए हैं। तो सारा कुछ वहाँ पे आपको ए से लेकर के जे सेट तक सभी सेट का आंसर वहाँ पे आपका जो कि अपलोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए 51 का सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है किसके द्वारा जो कि यहाँ पे किया गया था? तो हम्फ्री डेवी के द्वारा जो कि यहाँ पे किया गया था। ठीक है, हम्फ्री डेवी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो 1942 में आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। उसी में जो कि करो या मरो का जो कि नारा का जो वहाँ पे दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए समाजवादियों की बाइबल किसी कहा जाता है? जो समाजवादियों की बाइबल किसी कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका जो कि बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए मुद्रा का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपका चीन में हुआ था मुद्रा का आविष्कार। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो आपका जो कि हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन यहाँ पे 57 का बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए किस खनिज में जो है उद्योग की जननी कहा, यानी किस खनिज के जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो आपका जो कि लोहा खनिज को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी लोहा। और अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन है? नहीं सर्वोत्तम नहीं, उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट का जो कोयला होता है सबसे उच्च कोटि का होता है। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद आपका बिटुमिनस होता है। उसके बाद आपका लिग्नाइट होता है। और सबसे बेकार यानी खराब कौन सा कोयला होता है? जो कि आपका पीट कोयला होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना सबसे अच्छा है तो एंथ्रासाइड होगा। और अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना इनमें से कहाँ है? कौन सी
कहाँ कौन सी जगह पे पड़ता है गंडक परियोजना, तो आपका जो कि वाल्मीकि नगर में पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, निम्न राज्यों में जो है किसमें सर्वाधिक वन्य क्षेत्र आपके हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है वनों की जो संख्या है सबसे अधिक है प्रतिशत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना इनमें से कहाँ है, तो कहलगांव जो तापीय विद्युत जो परियोजना है बिहार के भागलपुर जिले में आपका जो कि पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से क्या होगा, तो सूखा के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो, यानी वर्षा की कमी। जब वर्षा होगा ही नहीं तो सूखा तो पढ़ना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है 63 नंबर प्रश्न का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र आपका हो जाएगा, तो बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर बिहार आपका होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल इसका राइट डी आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का आपका जो अंग है, संचार, तो समाचार पत्र होगा, टेलीफोन भी हो जाएगा, टेलीविजन भी आपका हो जाएगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक इनमें से क्या है, तो 66 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 66 का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से आप देखिए कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है 67 नंबर प्रश्न का 67 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो कि हरित क्रांति आपको जो कि संबंधित है, तो आपका जो कि प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69 का यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो संसाधन है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए जो अधिकृत है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ आपको जो इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है, क्योंकि सारा का सारा आपका जो कि वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे एग्जाम में आपका आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य कैसा राज्य है, तो आपका जो कृषि प्रधान राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के लिए स्तर को जो कि प्रभावित यहाँ पे करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रति व्यक्ति है। तो ऑप्शन यहाँ पे से इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में जो कि आपका 38 जिले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 72 का डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सुनामी संबंधित है किससे, तो सुनामी आपका जो कि किस कहाँ पे आता है, तो समुद्र में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है 74 का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मलबे के नीचे दबे लोगों को जो है पता लगाने के लिए किस यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग जो कि किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है 75 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा इनमें से होगा, प्राकृतिक आपदा, तो आग लगना, विस्फोट या फिर भूकंप, तो भूकंप यहाँ पे होगा जो कि आपका प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन आपका खरीफ फसल है, इनमें से खरीफ फसल है कौन सा होगा, तो जो धान है आपका खरीफ फसल है, ठीक है। बाकी जो गेहूं, जौ, जो तिलहन है, ये सभी आपका जो कि क्या हो जाएगा, रबी फसल के अंतर्गत आपका जो कि आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन जो फ्लड है क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड आपका क्या है, तो डेयरी विकास है, नहीं मिल्क से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब किया गया था, तो आपका 1935 में आपका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में जो पहली सूती मिल आपका जो कि मुंबई में आपका जो कि स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका 80 प्रश्न था, जो कि आपका सारा का सारा वायरल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे टोटल 80 प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आपका जो कि आने वाला है। अब इसका PDF कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया गया, तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।